तो देखो बता रहा था कौन सा 10 पॉइंट क्या 2 10.2 तो क्वेश्चन 7 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो बोलो 7 नंबर क्वेश्चन ये है देखो कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब एक ही सेंटर हो और रेडियस अलग अलग हो, ऐसे दो सर्किल बनाओ। जैसे मान लो एक सर्किल ऐसे बना दिए हम, ठीक है, ये सर्किल इसका सेंटर O है, तो एक और सर्किल बनाओ सेंटर O वाला, ठीक है। 7 नंबर कल 6 को हम बताए थे, आप लोग कहाँ गायब हो गए थे? आने वाले थे, लेट हो गया 5 मिनट भी टाइम बचा है तब भी आया करो। सर 20 मिनट हो गए थे, 4:20 हो जाएगा तो 4:55 में पहुंचने का चांस है, तब भी आ जाएगा। क्या करते हैं। देखो दो कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या हुआ, दो सर्किल जिनका सेंटर सेम हो, दोनों का रेडियस अलग अलग हो, उसे कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बड़े सर्किल के हम कार्ड खींचते हैं जो दूसरे छोटे सर्किल की वो एक टेंजेंट है। जैसे मान लो ये क्या है, ये छोटे वाले सर्किल की टेंजेंट लाइन है, लेकिन बड़े वाली सर्किल क्या है, कार्ड है, ठीक है। तो दोनों यहाँ मान लो इसका नाम ए बी रख लेते हैं, ए बी, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे सी मान लेते हैं। इसकी रेडियस, छोटे वाले सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। और बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको कार्ड ए बी की लेंथ निकालना, कार्ड ए बी की लेंथ निकालना। सुनो, दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं जिसका सेंटर O है, ठीक है, दोनों सर्किल का सेंटर O है, ठीक है। बड़े सर्किल के एक कार्ड ए बी खींचते हैं जो छोटे सर्किल की वो टेंजेंट लाइन है। ऐसी कंडीशन में यदि छोटे सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और बड़े सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर हो, तो कार्ड ए बी की लेंथ क्या होगी। तो कार्ड ए बी की लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, जब ये सी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, जानते हो, ठीक है। ये भी जानते हो किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कार्ड को बाइसेक्ट करता है, 9th क्लास में थ्योरम पढ़े हो, ठीक है। तो ये ओसी परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, तो परपेंडिकुलर होगी। जब परपेंडिकुलर है तो ये कार्ड ए बी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। जब कार्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगी, यदि हम सी से बी तक की लेंथ निकाल लें, उसका दुगुना कर दें तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। सी से बी तक की लेंथ निकाल के दुगुना कर दें तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ए सी इक्वल टू सी बी है, तो सी बी की लेंथ ए सी के इक्वल होगी, या ए सी की लेंथ सी बी के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी। तो ए सी इक्वल टू जब सी बी है तो ए सी के स्थान पर भी सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 2CB हो जाएगा, तो सी बी की लेंथ निकाल सकते हो PGT से, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री करेंगे तो ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस सी बी निकाल सकते हो, ठीक है, PGT से। तो क्या होगा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, रूट 16 का स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो सी से बी तक की लेंथ क्या आ जाएगी 4। जैसे सी बी की लेंथ 4 हो गई तो ए बी इक्वल टू 2 इंटू सी बी, 8 सेंटीमीटर की होगी। समझ में आया, लिखो, गिवन टू कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर O, गिवन टू concentric circle with center O, whose radius OC is equal to 3 centimeter, OB is equal to 5 centimeter, ठीक है। एंड
AB is a chord of larger circle such that it is a tangent of smaller. It is a tangent of smaller circle with center. Then we have to find the length of chord AB. Length of chord AB. To find the length of chord AB. The length of chord AB. chord AB की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रूफ में लिखते हैं since AB is tangent of smaller circle, ठीक है, whose point of contact is C, so implies OC perpendicular to AB. Radius is perpendicular to tangent. होता है ना रीजन? Radius is perpendicular to tangent. Radius is perpendicular to tangent. ठीक है? अब ये जानते हो किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है कि नहीं? But we do that. We know that the perpendicular run from center up on the chord, bisect the chord of circle. Therefore क्या होगा? AC is equal to CB. किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए AC is equal to CB. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अब AB is equal to लिख सकते हो AC plus CB की नहीं, AC के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? CB. दोनों इक्वल है, ये होगा CB plus CB. तो क्या हो जाएगा? AB is equal to 2CB. 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 अब इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं. अब आपका गोल क्या है? CB को निकालना. तो CB निकाल सकते हो. CB बेस है, गिवन डायग्राम में देख लो, CB बेस है. तो इन राइट ट्रायंगल OCB, इन राइट ट्रायंगल OCB by PGT क्या होगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर OB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से. OB क्या है? 5 का स्क्वायर ना. OC क्या है? 3 का स्क्वायर. ये CB का स्क्वायर लिख लो. अब क्या लिख सकते हो इसको? 5 का स्क्वायर 25 ना, ये 9, ये होगा CB का स्क्वायर. अब क्या करेंगे? 25 और -9 इज इक्वल टू CB का स्क्वायर. 25
5 से 9 निकाल दो, 16 इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर। तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर। तो सी बी का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू सी बी। तो सी बी इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, प्लस माइनस को नहीं लिखेंगे क्योंकि लेंथ निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ सी बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 नहीं लिखेंगे। इसे लिखना चाहिए जनरली क्या, प्लस माइनस 4, लेकिन सी बी क्या है, सी से बी तक की डिस्टेंस है और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम सिर्फ प्लस साइन लिए हैं। सी बी इज इक्वल टू 4। तो सी बी की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में, तो कार्ड ए बी की लेंथ आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 4, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 10 लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, 10 लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज क्या, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, आसान कि नहीं है। कल वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, वीडियो से पढ़ लेना, चाहे किसी कॉपी से लिख लेना। 8 नंबर क्वेश्चन देखो आप। एट नंबर में क्या है देखो, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that। देखो एक सर्किल के ऊपर से एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, ये सर्किल है, ये सर्किल के ऊपर से क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ए बी सी डी, ए बी और सी और टी सर्किल के ऊपर एक हम बना दिए क्या, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आप यहाँ पे पी क्यू आर एस लिख दिए, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर, ये एस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया, पी क्यू आर एस। सुनो, बात क्यों कर रहे हो। ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्किल पर बना है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ पर है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन गिवन, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribe a circle with center O, जो कि सर्किल के ऊपर से बना हुआ है। सर्किल, एक सर्किल जिसका सेंटर O पर है, उस सर्किल के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कमस्क्राइब ए सर्किल विद सेंटर O। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू
AD प्लस BC। बढ़ाते समय जितना एक बात करोगे ना कम नंबर होता जाएगा। 96 से देखो 53 में आ गए। ठीक है, ऐसे बात करते रहोगे तो और कम आ जाओगे। इस हिसाब से क्वेश्चन कोई लिखे तो ये सोचो कि अपने से हम इसको कैसे करेंगे। उस समय दिमाग नहीं लगाते, कोई क्वेश्चन आता है परीक्षा में तो क्या किया जाए, वे उत्सुकता यहाँ होनी चाहिए अपने से करने की। फिर जब बताएंगे तब वो लंबे समय तक याद रहेगा। पंचायत चल रही दुनिया की आपको, गर्मी से पढ़ रहे हो आप भी, नंबर कितना आ रहा है, सब छोटे छोटे स्टेप गलत हो जाते हैं। यदि आप कोई क्वेश्चन पढ़ के आए उसका रिवीजन चिंतन मनन नहीं करोगे, ऐसे हो में गुजार दोगे तो क्या होगा। साइंस में क्या पढ़े हो, हिंदी में क्या पढ़े, सोशल स्टडी में क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े, क्या आज ध्यान रखने वाली चीज थी, कुछ जानते नहीं हो, सिर्फ पता नहीं कैसे कैसे 10वीं में पहुंच गए। ऐसे स्टूडेंट थोड़ी आगे जाते होंगे, कोटा सोटा कंपटीशन आए क्वालिफाई करेंगे। 24 घंटे बिजी रहते, लगता है साइंटिस्ट है, देख के पता चल जाता है। हर समय कुछ चिंतन मनन करते रहते हैं, रास्ते में चलते हुए भी, कि अब कभी कुछ पंचायत नहीं, बाहर निकलते नहीं कि खड़े होकर घंटों दरबार लगा रहे हो, 5 बजे छुट्टी हुई 6 बजे घर पहुंच रहे हो। ये थोड़ी तरीका है। मम्मी को बताने आना पड़ता, कोई साइकिल लेके घूम जाता, आपके मर्जी के बिना कौन साइकिल लेकर चला जाएगा। हा? इसलिए बोलते रहते हैं कि आप रिजल्ट आने के बाद ना सतर्क हो, पहले सतर्क हो जाओ। पर आपको लगता है ऐसे है कि रिजल्ट आने के बाद सतर्क हो गए अगले साल। देखो अभी इसमें इतना आसान है कि अच्छे सुन लो तो वे लंबतम समय तक याद रहेगा, थोड़ा रिवीजन ही ना करना पड़ेगा, इतना आसान। और ऐसा भी है कि एक लाइन समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब दुनिया की बात चल रही हो, आप जुगाड़ लगाते हो, सर जी जब इधर लिखने आपसे पक्के से बात करेंगे तो आपका दिमाग कहाँ है, यहाँ थोड़ी लग रहा है। तो ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, हम पढ़े हो। इसका मतलब क्या हुआ, AP की लेंथ AS के इक्वल, ये भी क्या एक्सटर्नल पॉइंट है। AP की लेंथ AS के इक्वल और BP की लेंथ BQ के इक्वल। ठीक है, अब यहां देखो RC की लेंथ या CR की लेंथ CQ के इक्वल और DR की लेंथ DS के इक्वल है। आप देखो ओरले आपको पता, प्रूफ क्या करना है यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको वैसे बता देंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्किट विद सेंटर ओथ टू प्रूफ क्या करना है आपको, AB प्लस CD, AB और प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AD प्लस BC। देखो AB और CD देखो अपोजिट साइड ली जा रही है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD और प्लस BC पर ऊपर। ठीक है, करोगे क्या सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मान लो लेते हैं AB प्लस CD, AB प्लस CD को लिख सकते हैं, AB के स्थान पे लिखा जा सकता है क्या, BP प्लस AB लिखा जा सकता है। यहाँ देखो AB है, अभी लिखेगा नहीं, समझना है। AB और CD है तो AB के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, AP और PB लिख सकते हैं, AP प्लस BP। और CD के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR। क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR। ठीक है, अब देखो AP किसके इक्वल है, AS के, यहाँ लिख दो AS। फिर क्या है BP किसके इक्वल है, BQ के। CR किसके इक्वल है, CQ के। अब यहाँ पे देखो DR किसके इक्वल है, DS के। अब देखो यहाँ पे AS के साथ किसको मिला दें, AD बन जाए, DS को। AS के साथ किसको जोड़ दें, DS को।
क्या बन जाएगा ए बी। तो ए एस डी एस में ये कहीं होगा, है तो देखो, तो इसको इकट्ठा कर क्या लिख दोगे यहाँ पे ए एस प्लस डी एस, फिर क्या है बी क्यू और क्या सी क्यू मिलकर क्या होगा बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या होगा बी सी। नहीं, सबसे पहले किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, ये थ्योरम लगाए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे पहली बार AP is equal to AS, BP is equal to BQ, CR is equal to CQ, DR is equal to DS, ठीक है। कितने इक्वेशन आ गए 1 2 3 4 इक्वेशन आ गए, 4 इक्वेशन लिख दो। फिर क्या लिखा, चलो जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब AB के स्थान पे हम ये लिख देंगे, फिर इसके बाद ये लिखेंगे तो लिख देंगे बगल में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। क्योंकि हम AP के स्थान पे ये लिखे, इसके स्थान पे ये लिखे, इसके स्थान पे ये लिखे, इसके स्थान पे ये लिखे, कहां से लिखे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से, ठीक है। अब इसके स्थान पे ये लिख दिए, AS और ये DS मिलके क्या हो गया, कहां लिखेंगे AD हो गया ये, और ये क्या हो गया BC, ये से प्रूव करना, ठीक है। ये सब फेमस क्वेश्चन हमेशा आने वाले हैं, एक बार ध्यान से सुन भर लोग तो लंबे समय तक याद रहता है, और 24 घंटे में 3-4 बार दिमाग में लाओ कि इस प्रकार का डायग्राम बना था, ऐसे बताए थे, तो किताब खोलने न पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे टेस्ट में आओगे तो। लिखते हैं प्रूफ, we know that the length of tangent, the length of two tangent drawn from external point to the circle are equal. We know that the length of two tangent drawn from external point to the circle are equal. So AP is equal to AS. Equation first क्या होगा BP is equal to BQ. Equation second, फिर CR is equal to CQ. Equation third, फिर DR is equal to DS. Equation 4, ये यूज कर लियो। ये क्यों हुआ, इस थ्योरम की वजह से, जो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है, इसलिए लिख रही है, ठीक है। अब क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है AB प्लस CD, AB प्लस, या ऐसे लिखो नाउ AB, नाउ BC दैट। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, AB और CD की वैल्यू निकाल के देखते हैं किसके बराबर आती है। AB प्लस CD को लेकर चलते हैं, AB और CD को लेकर हम चलते हैं। हमारा मकसद यह है कि AB और CD की वैल्यू निकालें तो आंसर क्या आ जाए, AD प्लस BC के इक्वल आ जाए, ठीक है। AB प्लस CD की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर आ जाए, AD प्लस BC के इक्वल आना चाहिए। तो AB को लिख क्या सकते हैं हम, AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस, हाँ AP प्लस BP, ठीक है। अब CD को क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR, क्या लिख सकते हैं CR प्लस DR, ये हुआ। अब देखो AP के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ देखो AP के स्थान पे क्या लिखेंगे AS लिखेंगे, BP के स्थान पे क्या लिखेंगे BQ, CR के स्थान पे क्या लिखेंगे CQ, DR के स्थान पे क्या लिखेंगे DS। ये इसका रीजन क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ लिखे देते हैं बगल में फ्रॉम DS,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से ये लिखा गया है। अब देखो क्या लिखा है, एएस लिखा गया है, आपको डीएस एक साथ चाहिए तभी लिख सकते हो एडी, है ना। तो एएस तो है ही, आपको जरूरत किसकी है अभी, एएस के साथ जोड़ने किसकी जरूरत है, डीएस की। तो डीएस को इसके साथ मिला दो, प्लस में तो है, कहीं भी क्रम बदल के भी लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को क्या लिख सकते हैं, एएस है तो यहाँ लिख दिए डीएस, और फिर क्या लिख दिए डीक्यू और प्लस सीक्यू। अब देखो एएस और डीएस मिलके क्या हो गया, एडी। एएस और डीएस मिलके क्या हो गया, एडी, ये एडी हो गया। और ये क्या होगा, बीक्यू और सीक्यू मिलके क्या हो गया, बीसी, बीसी, ठीक है। यहाँ बगल में चाहे लिख देना कि एएस प्लस डीएस इज इक्वल टू एडी और बीक्यू प्लस सीक्यू इज इक्वल टू बीसी। तो आ गया किसकी वैल्यू, हम निकाल रहे थे एबी और सीडी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, एडी और बीसी के इक्वल आ गई, एडी प्लस बीसी के इक्वल। ये हमें